अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी की बारें लूट रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और आज की जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कशन करनी है। जो हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ आई हुई हैं, तुर्की के हवाले से हैं, कतर के हवाले से हैं, वो भी। और आज से एक नई चीज़ जो है वो मेरी वीडियोज़ में आपको देखने में मिलेगी और वो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में जो है पूछे गए सवालात जो होते हैं आपके, उनको कवर करने की कोशिश करूँगा और उन सवालों के लिए जो है जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हूँ जनाब। आपके पास किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ। कतर चैरिटी और ऑर्बिस ऑर्गेनाइजेशन है जनाब, ये है फॉर प्रिवेंशन ऑफ नावीनापन, और बांग्लादेश में आंखों की बीमारी में मुब्तला 75,000 रोहिंग्या जो पनाह गजीन है वहाँ पे उनका इलाज करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें इन्होंने 18,000 से ज़्यादा सर्जरी की और इन्हें तिबी चश्मे वगैरह फराहम किए गए हैं। और ये जो है कतर चैरिटी की तरफ से एक अच्छा काम जो है जनाब वो रोहिंग्या के पनाह गज़ीनों के लिए किया गया है, जो बांग्लादेश में इस वक्त ये काम हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है जनाब वो हमारे पास एक्सपो 2023 के हवाले से है। और एक्सपो 2023 के हवाले से मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, जिसमें मालूमात उसके हवाले से दी है। और अभी जो है जनाब जो रिसेंटली न्यूज़ आई है वो ये है कि इसमें जनाब तकरीबन 20% काम जो है वो रहता है और 80% काम जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। वज़ीर और जनाब चेयरमैन जो हैं 2023 एक्सपो दोहा के, उन्होंने कहा है कि जो हमारा बकिया 20% काम है, उसमें कुछ पवेलियंस हैं और कुछ टेम्पररी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और वो भी हमारी एक्सपेक्टेड हैं कि हम उसको जो है अक्टूबर से पहले उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी जो है तैयारी जनाब वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है 2023 का एक्सपो की जो है वो पवेलियन वगैरह और ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी और उसके बाद आपको एक्सपो भी यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तुर्की के इलेक्शन जो हैं जनाब उसमें तैयब उर्दगान की कामयाबी हो चुकी है और अभी जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो कतर से भी जारी है। इसी तरह जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी, और उन्होंने जो तुर्क सदर तैयब उर्दगान को उनकी नई सदारती मुद्दत जो है वो एक मरतबा फिर जीतने के मौके पर उनको मुबारकबाद का एक बरकी पैगाम भेजा है। जबकि उसके अलावा इज़्ज़त माब जनाब अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने मोहतरम सदर रजब तैयब उर्दगान तुर्की के जो सदर हैं उनको फ़ोन किया, जिसके दौरान उन्होंने सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और इसी तरह मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो काफ़ी जारी रहा। जैसे आपको एक वीडियो अभी नज़र आ रही है, ये लुसेल की है और कतर में काफ़ी सारी जो है वो जनाब फंक्शन किए गए हैं इसकी जीत के बाद। और काफ़ी जो है लोगों ने जैसे आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है कि लुसेल में भी एक दो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया है अमीर कतर और जनाब तैयब उर्दगान की तस्वीर को। उसके अलावा जो है जनाब ये दूसरी वीडियो भी जो आपको नज़र आ रही है जनाब, इसमें भी लोगों ने इसी तरह इंजॉयमेंट की है। और कतर में जनाब मुख्तलिफ मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए और इस तरह से उन्होंने तैयब उर्दगान की जीत को सेलिब्रेट किया है। यहाँ तक थी हमारी आज की न्यूज़। अब चलते हैं आपके जो सवालात हैं उनकी तरफ। सबसे पहला जो सवाल अब हमने उठाया है जनाब, लेटेस्ट जो कल की वीडियो थी उसके नीचे सवाल आया हुआ है और ये हैं सुलेमान बाज हैं और ये लिखते हैं कि सर, हाउस लाइट व्हीकल जॉब इन कतर नाउ। भाई साहब, कतर में लाइट व्हीकल जॉब अच्छी है। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, खुसूसन छोटी गाड़ी का, तो बस ये समझ लें कि आपकी जॉब पक्की है और किसी भी फील्ड में आपको उसमें काम मिल सकता है। आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, या फिर आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी लेके आप उसको टैक्सी चला सकते हैं। छोटे लाइसेंस के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे आप मेरी पहली वीडियोज़ हैं उनमें देख लें, आपको इंटरव्यू भी मिल जाएँगे। 2-3 दफ़ा मैंने टैक्सी वालों का इंटरव्यू किया है। उन्हें अपने जो एक्सपीरियंस है वो इसमें शेयर किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम है टैक्सी का भी। और चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आतिफ नून साहब हैं और इनका सवाल मैंने उठाया है और ये कह रहे हैं कि भाई मुझे हाउस ड्राइवर जॉब चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे पास गल्फ़ लाइसेंस है यूएई का। मैंने आपको पहले भी एसएमएस किया था। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका मैसेज करने का, और आपने हाउस ड्राइवर के लिए कहा है। भाई साहब, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सवालात और जवाबात को कवर किए थे, उसमें भी मैंने तरीका बताया था। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। और तरीका आसान तरीका मैंने बताया था, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। मैंने बाकायदा आपको स्क्रीन में भी लेके गया था कि कैसे आपने गूगल में सर्च करना है। और वो तरीका ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जॉब चाहिए, आप हायरिंग डायरेक्ट करके आना चाहते हैं, या यहाँ पे जो
रिक्रूटमेंट ऑफिसेज होते हैं या जो मैन पावर ऑफिसेज होते हैं उनके पास डिमांड्स पड़ी रहती हैं। अब आपकी जो फील्ड है ये इस फील्ड में काम हमेशा होता है और लोगों को ड्राइवर चाहिए होते हैं, खुसूसन आप घर में अगर काम करने के इंटरेस्टेड हैं तो आपने क्या करना है कि आप वहाँ से किसी भी, मेरी वो वीडियो देख लें, मैं वीडियो का वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इधर आई बटन में भी दे दूंगा, और वो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख लेना। और तरीका ये है कि गूगल में जाएं, जितनी भी मैन पावर एजेंसीज हैं कतर की उनको सर्च करें, वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट्स निकालें, उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। और सिर्फ एक एजेंसी पे आपने नहीं बैठे रहना, आपने जितनी भी एजेंसीज आपको मिलती हैं यही अमल जो है वो आप रिपीट करते रहें। कहीं से भी किसी भी जगह से आपको इंशाल्लाह आपकी डिमांड वहाँ पे अगर आपके मुताबिक, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आप पूरे उतरते हैं तो वो आपके साथ रब्ता करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। पेमेंट वीज़े की किसी को नहीं करनी है, यहाँ से जो वीज़े होते हैं वो उनकी पेमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। जो इस तरह के वीज़े होते हैं उनकी कोई पेमेंट नहीं होती है, अगर आपसे कोई पैसे खा रहा है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। और ये कतर के कानून के मुताबिक वीज़ा खरीदना बेचना इलीगल काम है, लेकिन लोग जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, फिर उनको सजाएं भी होती हैं और जेलों में भी जाते हैं। ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। अच्छा, ये सवाल जो है ये अकबर अली हैं, वो लिखते हैं कि टालर ला काम कैसा है, यानी कि जल्दी में लिखिए हैं और इनका मतलब कहने का यह है कि टेलर का काम कैसा है। भाई साहब, टेलर का काम अच्छा है, जो लोग करते हैं उनसे फील्ड में जो है उनसे रब्ता करें। मैं तो टेलर का काम नहीं करता, बहरहाल जो लोग करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और वही अपने काम के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। किसी तरह से रब्ता करें। बहरहाल एक वीडियो मैंने टेलर की डाली हुई है जिसमें पाकिस्तानी कपड़े जो सिलवाने के लिए एक दफ़ा मैं गया था, वो तो वहाँ पर मैंने उसके कॉन्टैक्ट नंबर उस वीडियो में लिखे हुए हैं, अब आपको सामने नजर आ जाएंगे, वहां से बस स्क्रीनशॉट लेके उनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर लें। चलो, एक टिप आपको ये भी मिल गई है इस वीडियो में। अच्छा, मोहम्मद बिशारत हैं और ये लिखते हैं कि कुकिंग का काम मिल सकता है प्लीज़। जी भाई, बिल्कुल मिल सकता है। आपकी फील्ड कुकिंग वाली फील्ड हो गई, हाउस ड्राइवर की फील्ड हो गई, ये जो दो फील्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की पहले भी ड्राइवर के साथ, जो आप भी वही तरीका जो है अप्लाई करें इसमें, और जो तरीका मैंने आपको बताया है गूगल में आप जाएं, उसी तरह से सर्च करें और उसी तरह से उनके साथ कंटेक्ट करें। जो ऑफिसेज हैं मैन पावर के और जो यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और रिक्रूटमेंट ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली जो है जॉब हायरिंग हो सकती है। और इसकी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको तरीका बताया था, वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो में जाके पूरा जो तरीका है उसको देख के उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी इसको यहाँ पे बंद करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपके साथ दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामा।